हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम मतलब समय, स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस मतलब दूरी। आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपको ध्यान से देखिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो आप डेली की डेली हम जब चलते हैं तो हम कोई स्पीड ट्रैवल करते हैं, कोई यानी कि दूरी चलते हैं या किसी चाल से चलते हैं और कुछ टाइम लगता है हमको उसको डिस्टेंस को कवर करने में। जैसे कि अगर आप मानिए मैं अपने घर से चला तो भाई मैं कुछ उस समय क्या करूँगा, ये तीनों चीज़ें करूँगा। कुछ टाइम जो मेरे को लगेगा, जिस चाल से मैं चला और कितनी मैंने दूरी चली। तो ये चीज़ क्या हमें इसमें हमको पता लगानी है ध्यान से। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आगे चलते हैं। देखिए इनके बीच में एक रिलेशंस होता है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हमको ध्यान रखते हुए आगे चलना है। देखिए हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया, जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान से डायग्राम के माध्यम से। DST मतलब डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। ध्यान से देखिए क्या है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। डिस्टेंस जो है हमारी यहाँ पे देखिए, आप अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस, तो आपकी स्पीड और टाइम क्या हो रहा है, आपका आपस में क्या हो रहा है, गुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, गुना हो जा रहा है। मगर अगर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो आपकी डिस्टेंस और अपॉन स्पीड हो जा रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जा रहा है। जब आपको स्पीड निकालनी है तो क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिकली फंडा हमारा क्या है जो हमको याद रखना है कि अगर आपको डिस्टेंस मतलब दूरी पूछे तो क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, मतलब चाल इंटू समय। समय किसके बराबर होता है, दूरी अपॉन चाल के, ठीक है। और स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। सिंपल एक फंडा आपको याद रखना, आपको पता होगा अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपको डेली आपको पता है स्पीड क्या यूज़ करते हैं, 40, 30, हर जगह लिखा होता है 40 किलोमीटर पर आवर। आप चलाते तो आप 40 किलोमीटर पर आवर से चलाते हैं, मतलब किलोमीटर पर आवर। बेटा यही चीज़ देखो ध्यान से, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस आपको पता होती है, आवर मतलब क्या होता है, टाइम। तो वहीं से आपको पता लग गया स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे चलते हैं। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यूज होने हैं और इनके ऊपर ही आगे जितने भी फॉर्मूले हैं वो बनेंगे। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्या है, आपको दिख रही है दो ट्रेन है, क्या आ रही है, एक ट्रेन सामने से आ रही है, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। विपरीत दिशा में चल रही हैं, दोनों की दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या जानना है, इफ स्पीड ऑफ वन ट्रेन, अगर हमने माना इसकी जो चाल है x है, मतलब इसकी स्पीड कितनी है x, इसकी स्पीड कितनी है y। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना है, जो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन है वो कितनी दी हुई है, x। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितना दिया हुआ है, y। जब इसकी x है, इसकी y है, तो जब दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो क्या हो जाएंगी दोनों की स्पीड। देखिए ध्यान से देखिए, जब ये x है, इसकी y है, तो इस जो इसके अंदर अगर एक व्यक्ति बैठा है या इसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है, उसके लिए जो स्पीड होगी, इस ट्रेन की, वो कितनी होगी, इसकी स्पीड और साथ में इसकी स्पीड का जोड़। उसके लिए भाई ये स्पीड भी है और ये स्पीड भी। अगर वो इस ट्रेन को देख रहा है तो इस ट्रेन को अगर जब वो देखेगा तो उसको लगेगा कि इस ट्रेन की चाल कितनी होगी, x प्लस वाई। कितनी होगी, x प्लस वाई। आप ध्यान से देखिए, जब ये चल रही है ट्रेन, इसके आगे जाएगी, इस जो व्यक्ति बैठे है इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए जो चाल है वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। इसके लिए भी वही डिस्टेंस क्या होगी, जो इसके लिए जो चाल होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई। मतलब जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं। जब भी ट्रेन विपरीत दिशा से आती हैं तो उनकी चालें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आगे देखिए, इफ स्पीड ऑफ वन ट्रेन क्या दिया हुआ है आपको, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन y किलोमीटर पर आवर। यदि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन से आए, एक ही दिशा की ओर चल रही हो, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में चल रही हो, तो उनकी स्पीड क्या होगी। देखिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में हमको आएगा आगे, तो हमको क्या करना होगा, जो ट्रेन तेज चल रही है वो ट्रेन उसको क्रॉस कर देगी। जैसे ये ट्रेन तेज चल रही है, मानो आपने ये देखा, ये ट्रेन क्या चल रही है, तेज चल रही है, तो ये इस ट्रेन को जब क्रॉस करेगी, तो जो
हम मेरी या फिर कोई भी आप बैठा हो उसके हिसाब से जो होगी स्पीड इन दोनों की वो क्या हो जाएगी एक्स माइनस वाई। जो इन दोनों की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। या फिर आप देखिए ध्यान से समझिए, अगर इसके अंदर कोई व्यक्ति बंदा बैठा है उसके लिए जो स्पीड होगी ट्रेन की वो क्या होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। या इसके अंदर कोई बंदा बैठा है उसके लिए डिस्टेंस जो स्पीड होगी वो क्या होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है, जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आए तो स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगी, सेम डायरेक्शन में रहती है तो स्पीड क्या हो जाती है घट जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट 12 noon ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना टू दिल्ली विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एट 2 o'clock and another straight from Patna to Delhi with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। What is the distance between Patna to Delhi? ध्यान से देखिए दोनों क्वेश्चन क्या कर रहा है ये। एक ट्रेन है 12 बजे पटना से दिल्ली की ओर चली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पटना से दिल्ली की ओर चली। 2 बजे फिर दोबारा पटना से दिल्ली की ओर एक और ट्रेन चली जिसकी चाल क्या थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पटना टू दिल्ली। अगर आपको दोनों की बीच की डिस्टेंस बतानी है, पटना से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस क्या है, पटना से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस क्या है आपको ये पता लगानी है। देखिए कैसे पता लगाएंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस पता लगानी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको। हमने पहले बताया था क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। हमने देखा डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, आपने देखी एक्स है, कितना है एक्स, ठीक है, और आपको कितना दिया हुआ है स्पीड कितनी हुई 40, टाइम कितना लग रहा है टी। तो आपने क्या देखा एक्स इजिकल्स टू 40 इंटू टी हो जाएगा, एक्स इजिकल्स टू 40 इंटू टी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये ट्रेन इससे 2 घंटे बाद चल रही है इसलिए आपने यहाँ क्या माना टी माइनस 2 आवर्स। 2 घंटे बाद चल रही है इसलिए क्या माना हमने टी माइनस 2 आवर्स। तो जब पहली ट्रेन का जो आपका हुआ है एक्स इजिकल्स टू कितना आया 40 टी, भाई कितना था डिस्टेंस एक्स था, ये क्या ले रहा है स्पीड कितनी है 40 है, टाइम कितना ले रहा है टी, तो एक्स इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 40 टी, एक्स इजिकल्स टू 40 टी। मगर दूसरी तरफ आपको कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी है एक्स दी हुई है, मगर जो चाल है वो कितनी हो गई 60, और आप क्या ले रहा है वो 2 घंटे कम ले रहा है टी माइनस 2, कितना ले रहा है टी माइनस 2, तो एक्स इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 60 टी माइनस 120, कितना हो जाएगा 60 टी माइनस 120। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x कितना दिया हुआ था 40 टी, कितना दिया हुआ था 40 टी, और यहाँ कितना दिया हुआ था 60, कितना दिया हुआ था 60 टी माइनस 120। जब 60 में से 40 गए तो कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20, और यहाँ कितना बचेगा 120। जब यार ध्यान से देखिए x कितना दिया हुआ था यहाँ पे 40 टी, इसलिए हमने यहाँ क्या डाला 40 टी डाल दिया। जब ये 60 टी दिया हुआ है यहाँ 120 दिया हुआ है, इसको हम यहाँ ले आए, इसको हम उधर ले आए, तो हम देखेंगे ध्यान से माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा 20 टी इजिकल्स टू 120, 20 टी इजिकल्स टू 120, तो टी कितना आ जाएगा 6, टी कितना आ जाएगा 6। जब टाइम आ गया आपका 6 घंटे, टाइम आ गया आपका 6 घंटे, मतलब 6 घंटे लगेंगे पहली वाली ट्रेन को, जब 6 घंटे लगेंगे तो स्पीड आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x इजिकल्स टू 40 टी, तो 40 टी में आपने 6 डाल दिया, जब टी में आप 6 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 6 मतलब 240 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। बच्चों आगे आगे बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान से देखना, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ मंकी क्लिम्स 5 मीटर ओवर अ स्मूथ पिलर इन 1 minute and slip back 2 meter in next minute. If the height of the pillar is 28 meter, how much time would it take for the monkey to climb the top of the pillar? यदि एक बंदर 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में पिलर पे, वही दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे गिर जाता है पिलर से। अगर पिलर की हाइट आपको 28 मीटर दी हुई है तो बंदर पिलर के शिखर पर कब पहुंचेगा वो टाइम बताना है। बंदर जो है शिखर पे कब पहुंचेगा उसका आपको टाइम निकालना है। तो ध्यान से देखिए कितना दिया हुआ है भाई, ये पिलर माना हमने, कितना दिया हुआ 28 मीटर का, बंदर 5 मीटर चढ़ा पहले मिनट, दूसरे मिनट में 2 मीटर गिर गया। भाई देखिए पहले मिनट में चढ़ा, दूसरे मिनट में गिर गया। जब पहले मिनट में 5 चढ़ रहा है, दूसरे मिनट में 2 गिर रहा है, तो 2 मिनट में कितना चलेगा वो 3 मीटर। पहले मिनट में 5 चढ़ा, दूसरे मिनट में 2 गिर गया, तो 2 मिनट में कितना चला वो, अगर हम देखेंगे तो 2 मिनट में वो कितना चलेगा, देखिए
दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे गिरा, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे गिर गया। तो 2 मिनट में ही कितना चला वो, 3 मीटर चढ़ा। जो अंत में वो 2 मिनट में कितना चला, 3 मीटर। खंबा कितने मीटर का है, जो आप पिलर जो है वो कितने मीटर का है, ध्यान से देखिए 28 मीटर का। कितने मीटर का है, 28 मीटर का। हमको 28 यहाँ बनाना है। 28 बनाने के लिए आप कहेंगे 9 से गुना कर दो, तो मैं आपको 9 से गुना हम बताते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हम 9 से गुना, क्योंकि 9 3 आपका जाएगा 27, उसके बाद चढ़ना उसको 5 मीटर है। कितना चलना है, 5 मीटर। तो 5 मीटर तो वो चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए अगर आप कहेंगे 8 से गुना कर दो तो भी 5 मीटर नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, 7 से हमने गुना करी। जब हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 मिनट। यहाँ कितना हो जाएगा, 21 मीटर। कितना हो जाएगा, 21 मीटर। मतलब 14 मिनट में वो 21 मीटर चढ़ा, 15 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ेगा, 15वें मिनट में वो 5 मीटर चढ़ेगा। जब वो 15 मिनट में 5 मीटर चढ़ेगा तो कितना चढ़ जाएगा, वो 26 हो जाएगा। 5 मीटर चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 26। वही 16 मिनट में वो 2 मीटर नीचे गिर जाएगा दोबारा। जब 2 मीटर नीचे गिरा तो कितना हो जाएगा, 24 मीटर। कितना हो जाएगा, 24 मीटर। तो अब ध्यान से देखिए, अब बचा कितना है, 4 मीटर। बचा कितना है, 4 मीटर चढ़ने के लिए। कितना बचा है, 4 मीटर। वो चढ़ता कितना है, 5 मीटर। कितना चढ़ता है, 5 मीटर। तो 4/5 मिनट लगेंगे। अब कितना लगेंगे, 4/5 मिनट। पूरा मिनट तो लग नहीं पाएगा, कितना लगेगा, 4/5 मिनट। 4/5 मिनट मतलब 60 सहित 16 सहित 4/5 मिनट में वो पूरा चढ़ जाएगा। कितना, 28 मीटर। 16 सहित 4/5 मिनट में कितना चल जाएगा, 28 मीटर। देखिए 4 मीटर चढ़ना था, चढ़ता वो कितना है, 5 मीटर। इसलिए कितना टाइम लगेगा, 4/5 मिनट। तो वो 4/5 मिनट 16 में ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 सहित 4/5 मिनट में कितना चढ़ा, वो 28 मीटर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A man brushed 2 firecrackers, one on the railway station with a gap of 14 minutes. ठीक है, अब ध्यान से देखिए। While another man who was sitting inside the train and coming towards the same railway station listened the sound of the second firecracker about 30 सहित 1/2 minutes after the sound of the first cracker. If the speed of the sound is 330 meter per second, what is the speed of the train? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन ब्रश 2 फायरक्रैकर ऑन अ रेलवे स्टेशन। एक आदमी रेलवे स्टेशन पे हर 14 मिनट के अंतराल पे पटाखे फोड़ता है। पटाखे फोड़ता है। अब एक ट्रेन है जो स्टेशन की तरफ आ रही है, उसमें बैठा है एक व्यक्ति जो 13.5 मिनट के पश्चात पहले आवाज़ के जो पटाखा फूटा था उसके बाद 13.5 मिनट बाद दूसरे पटाखे की आवाज़ को सुनता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेम रेलवे स्टेशन लिसन द साउंड ऑफ द सेकंड फायर क्रैकर अबाउट 13/1/20 मिनट्स आफ्टर द साउंड ऑफ द फर्स्ट फायर क्रैकर। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब ध्यान से आप समझ गए होंगे कि ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 14 मिनट गैप पे फोड़ रहा था पटाखा, वो 13.5 मिनट मतलब आधा मिनट। आधे मिनट का गैप है इन दोनों के बीच में। आधे मिनट में साउंड की स्पीड कितनी हुई होगी, 330 इंटू हाफ। 330 इंटू हाफ। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितनी हुई होगी भाई, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी 13.5 मिनट में, वो आपकी किसके बराबर होगी, जो आपकी साउंड ने आधे मिनट में करी है। जो साउंड ने आधे मिनट में करी है वही ट्रेन ने 13.5 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। ठीक है, अब आप देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भाई इसको करने की पहले ट्रिक क्या है। पहले आप ये देखिए, जब आप ट्रिक की बात करेंगे तो आपको बिल्कुल शॉर्टकट पे चलना है। शॉर्टकट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम यूटिलाइज अपॉन टाइम सेव। देखिए स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है कितनी दी हुई है, 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको क्या है निकालना है, यानी कि मान लो x है। टाइम यूटिलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम यूटिलाइज मतलब कितना हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, 13.5 मिनट। कितना दिया हुआ है, 13.5 मिनट। और टाइम सेव कितना दिया हुआ है, वो 14 से 13.5 मिनट जा रहा है तो कितना हो रहा है, आधे मिनट का गैप आ रहा है। कितने का आ रहा है, आधे मिनट का गैप आ रहा है, मतलब टाइम सेव हाफ मिनट। आगे देखिए 330 अपॉन x इज इक्वल्स टू 27/2 मिनट अपॉन हाफ मिनट्स। देखिए ये आधा मिनट और आधा मिनट आपस में कट जाएंगे। जब आधा मिनट से आधा मिनट गया तो यहाँ कितना बच गया, 330 अपॉन x इज इक्वल्स टू 27।
330 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 27। तो जो आपका जो x होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, यहां से आप देखिए 330 अपॉन 27 के, 330 अपॉन 27 के। जब इसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 अपॉन 5, 18 अपॉन 5। जब इसको आपने किलोमीटर पर आवर, आपको पता है मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं। जब मीटर पर सेकंड को, ये देखिए मीटर पर सेकंड में था क्योंकि एक इसमें मीटर में एक इसमें सेकंड में, जब मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 18/5। तो जब 18/5 से आप इसको करेंगे तो कितना आएगा 44 किलोमीटर पर आवर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, 9 से काटेंगे तो 2, 9 से काटेंगे 3, 3 को 330 से काटा 110, 5 से काटेंगे कितना आएगा 22, तो 22 दूनी 44, तो मतलब कितना आ गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ट्रेन की चाल थी, ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी आ गई 44 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आधा मिनट जो है मतलब किसके बराबर है, जो अगर हम इसको हाफ मिनट कहें तो कितने 30 सेकंड है, ये भी 30 सेकंड है, इसलिए हमने इसको क्या माना सेकंड, क्या माना इसको हमने सेकंड। ये 27 क्या माना हमने सेकंड। आगे देखिए अल्टरनेट मेथड दूसरा, ये मेथड आपका समझने वाला है, जो चीज क्या आपकी समझने की है तो वो क्या है। आपको मैंने क्या बताया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन 30 सेकंड। भाई जो साउंड ने कितने का क्या पार था पटाखे फोड़ने में, आधे मिनट का, तो मतलब आधे मिनट के बाद सुना, आधे मिनट में उसने भाई साउंड ने कुछ दूरी तय करी होगी, साउंड ने कुछ दूरी तय करी होगी, वो दूरी क्या थी 330 इंटू 30, 330 इंटू 30। अब मैं बोलूं कि आपको कितना दिया हुआ है, ये जो 3 सही 13.5 मिनट है, वो आपको क्या दिया हुआ है 27/2 मिनट, मतलब इसको 13 दूनी 26 और 1 27, मतलब 27/2 मिनट। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन 27/2 मिनट, मतलब जो 13.5 मिनट में साउंड जो ट्रेन के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो किसके बराबर दी हुई है एक्चुअल में, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन 30 सेकंड, जो 30 सेकंड में जो साउंड ने जो दूरी तय की है उसके बराबर। देखिए ध्यान से कैसे, आपको एक बार दोबारा देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 14 मिनट से 13.5 मिनट, मतलब आधे मिनट का गैप है, कितने मिनट का गैप है आधे मिनट का, आधे मिनट का गैप अगर आप यहाँ से लेंगे तो कितना आ जाएगी, ये आपकी दूरी आ जाएगी। यही दूरी आपकी क्या कौन चलेगा, ट्रेन चलेगी ना। भाई ट्रेन ने क्या करा है, जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति है वो आधे मिनट में सुन रहा है, तो आधे मिनट में ट्रेन ने कितना चला होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड होगी आधे मिनट में उसके बराबर ही होगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए आपको पीछे दिखाया था कि जो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसके बराबर है, किसके बराबर है, जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड ऑफ साउंड है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन 27/2 मिनट्स के बराबर है, 27/2 मिनट्स के बराबर है। हाफ मिनट से 30 सेकंड कट जाएगा, दोनों बराबर होते हैं। जब इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में तो कितना आ जाएगा 18/5, 18/5 को जब हम करके देखेंगे तो कितना आएगा 44 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा 44 किलोमीटर पर आवर। आगे देखें, When a man traveled to the city at a speed of 60 km per hour, he reached 12 minutes later than the scheduled time. मतलब जब एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो वो सिटी 12 मिनट की देरी से पहुंचा। यदि वही इंसान 70 किलोमीटर की गति से चलता तो 8 मिनट पहले पहुंचता, 8 मिनट पहले पहुंचता अपने शेड्यूल टाइम से। तो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द सिटी एंड द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द सिटी। तो सिटी से उसके घर की दूरी पहले आपको ज्ञात करनी है। जब ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, एक मैं पहले आपको एक क्लियर कर दूं तो ये करता है कैसे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत ही सिंपल तरीका जो हम आज तक लेते आए हैं, एलसीएम वाला मेथड, मतलब गुना वाला मेथड। ध्यान से देखिए, 60 और 70 का आपने माना एलसीएम, कितना आएगा आप कहेंगे 420, कितना कहेंगे 420, आपके पहले दिमाग में 420 क्लिक करेगा तो 420 आपने माना एलसीएम। 140 आप 420 माना तो 420 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपने 420 मानी दूरी 60 के हिसाब से, अगर हमने चाल मान रहे हैं 60 है और ये कितना मान रहे हैं डिस्टेंस 420, तो 7 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे 7 घंटे। 70 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे लगेंगे। जब वो 60 के हिसाब से जा रहा था, अगर उसको 10 बजे पहुंचना है तो वो 12 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, मतलब 10:12 में पहुंच रहा है। मगर अगर वो 70 के हिसाब से जा रहा है तो 8 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब 9:52 में पहुंच रहा है। 10:12 यहाँ पहुंच रहा था
यहाँ 9:52 पे पहुंच रहा है, कितने का गैप है? 20 मिनट का। कितने का गैप है? 20 मिनट का। और यहाँ कितने का गैप आ रहा है? 1 घंटे का। यहाँ कितना गैप आ रहा है? 1 घंटे का। 1 घंटे का गैप मतलब 60 मिनट का। कितने का गैप है? 60 मिनट का। यहाँ कितने का है? 20 मिनट का। कितने गुना ज़्यादा है ये देखते हैं। कितने गुना ज़्यादा है ये इससे? 20/60, मतलब 20/60 मतलब 1/3। मतलब हर चीज़ क्या हो जाएगी? 1/3 गुना हो जाएगी। तो जो 420 है वो भी क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 होगा तो कितना हो जाएगा? 140 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 140 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 140 किलोमीटर। ऐसी जब जो हमारा आपको देखना है द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द सिटी, उसको सिटी पे पहुंचने में कितना टाइम लगा? 140 है। कितना दिया हुआ है? 140। यदि वो 60 की स्पीड से चलता है तो 12 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। 12 मिनट की देरी से पहुंच रहा है भाई, 12 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो मतलब 12/60, इसको भी हमने क्या करा? घंटों में कन्वर्ट कर लिया। घंटों में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको देख रहे हैं कि कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आएगा। 140 में से 12 गया, कितना बचेगा? 128। 60 से अगर आप 60 यहाँ क्यों आया? ये 60 आपका इसलिए इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 60 से 60 कट जाएगा, कितना आएगा? 128 मिनट। 128 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 घंटे 8 मिनट। 2 घंटे 8 मिनट उसको लगेंगे। आगे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा टिपिकल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है और बहुत बार समझना है इस क्वेश्चन को। आफ्टर रनिंग फॉर 3 आवर अ ट्रेन मीट विद एन एक्सीडेंट ड्यू टू विच इट स्टॉप फॉर 1 आवर। आफ्टर दैट इट रन विद 75% ऑफ इट एक्चुअल स्पीड। देखिए ध्यान से, चलने के 3 घंटे पश्चात एक ट्रेन क्या हो गई? दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण उसको 1 घंटे रुकना पड़ा। क्या होना पड़ा? 1 घंटे रुकना पड़ा। उसके बाद वह अपनी गति के 75% चाल से चल सकी और जो डेस्टिनेशन है उस पर 4 घंटे की देरी से पहुंची। जो अपने निर्धारित समय से 4 घंटे की देरी से पहुंची। इफ द एक्सीडेंट हैज ऑकर्ड 150 किलोमीटर फर्दर ऑन द सेम ट्रैक, द ट्रेन वुड हैव रीच इट डेस्टिनेशन 3 सहित 1/2 आवर्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम। मतलब यदि यही दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती तो वह 3.5 घंटे की देरी से पहुंचती। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की जो स्टार्टिंग की जो चाल थी वो क्या थी, आपको यही बतानी है। तो देखिए ध्यान से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 3 घंटे बाद ट्रेन क्या हुई? दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो ये 3 घंटे हमने अलग से संभाल के रखे। 3 घंटे क्या रखा हमने? अलग से संभाल के रखे। उसके बाद उसकी चाल क्या हो जा रही है? ध्यान से देखिए, 75% हो जा रही है। मतलब 75 को 75/100 मतलब 3/4। 3/4 हो जा रही है उसकी गति। गति क्या हो जा रही है? 3/4। मतलब उसकी गति अगर पहले 4 थी, उसकी गति पहले 4 थी, अब कितनी हो गई? 3। यदि उसकी गति पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई? 3। जो टाइम था जो पहले 4 था वो अब कितना हो गया? 3। जो टाइम था जो पहले 4 दिया था वो अब कितना हो गया? 3। देखिए ध्यान से देखिए, स्पीड पहले क्या था? स्पीड जो थी वो कितनी हो गई? 3/4। जो टाइम होता है वो स्पीड का क्या होता है? जस्ट अपोजिट। टाइम जो होता है स्पीड का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आपको पता है स्पीड क्या होती है? इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो जो 3/4 है, मतलब जो पहले 4 घंटे थे, जो पहले मतलब जो पहले क्या ले रहा था? 4 था, फिर क्या हुई? स्पीड क्या हुई? 3 हो गई। मतलब पहले 3 घंटे ले रहा था, पहले क्या ले रहा था? 3 घंटे। अब कितना ले रहा है? 4 घंटे। मतलब 1 घंटे अधिक ले रहा है। पहले जो ले रहा था वो क्या ले रहा था? 3 घंटे। अब कितना ले रहा है? 4 घंटे। तो 1 घंटे अधिक ले रहा है, मतलब 1 घंटे की देरी से पहुंचेगा। 1 घंटे की देरी से पहुंचेगा, मतलब कितने की देरी से पहुंच रहा है? 4 घंटे की देरी से पहुंच रहा है। तो कितने गुना है? 4 गुना। कितने गुना है? 4 गुना। तो जो ये 3 है वो भी तो 4 गुना हो जाएगा। मतलब जो पहले वो कितनी देर में पहुंच रहा था? मतलब 12 घंटे की देरी से पहुंच रहा था। कितनी की देरी से पहुंच रहा था? 12 घंटे की देरी से पहुंच रहा था। भाई जो पहले 3 था वो भी 4 गुना हो जाएगा। पहले क्या था? 3 थे, जो टाइम था वो कितना था? 3। मतलब क्या हो रहा है? वो 12 घंटे की देरी से पहुंच रहा है। मतलब 12 घंटे की देरी से पहुंच रहा है। तो मगर अगर यही दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती, यही दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती, तो फिर दोबारा वही होता। देखिए ध्यान से, 3/4। टाइम कितना हो जाता? 4/3। टाइम क्या होता? जस्ट अपोजिट। पहले 3 घंटे ले रहा था, अब कितना ले रहा है? 4 घंटे ले रहा है। 1 घंटा अधिक ले रहा है। मतलब असलियत में कितना ले रहा है? 3.5 घंटे अधिक ले रहा है। तो कितने गुना हो जाएगा? जो पहुंच कितने गुना आ रहा था वो, ध्यान से देखिए आप, कितने गुना है?
3.5 गुना, 3.5 गुना तो 3.5 गुना, ये 3 भी 3.5 गुना हो जाएगा। जो एक्चुअल टाइम था वो भी क्या हो जाएगा, 3.5 गुना हो जाएगा। जो दिया हुआ था वो भी क्या होगा, 3.5 गुना हो जाएगा। तो 3 इंटू 3.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 21/2, 21/2 मतलब 10.5 घंटे। 10.5 घंटे की देरी से पहुंच रहा है। कितनी की देरी से पहुंच रहा है, 10.5 घंटे की देरी से पहुंच रहा है। मगर एक्चुअल हम देखें पूरा कितना था, यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे, यहाँ के यहाँ तक कितना था, 10.5 घंटे। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1.5 घंटे का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1.5 घंटे का। देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब 12 घंटे, यहाँ से यहाँ तक 10.5 घंटे। तो इस 150 किलोमीटर के लिए उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, जो टाइम था उसको कितना लगा होगा, 150 किलोमीटर के लिए जो टाइम था वो कितना लगा होगा, 1.5 घंटा ही लगा होगा। कितना लगा होगा, 1.5 घंटा। जब आपको पता है कि भाई 1.5 घंटा लगा मतलब कितना लगा, 1.5 घंटा, तो जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 150 2/3। जब 2/3 करेंगे तो जो 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। जब 3 को 150 से करेंगे कितना आएगा, 50, 50 दूनी 100। मतलब जो ट्रेन की चाल थी वो कितनी थी स्टार्टिंग में, 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी, 100 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिए दोबारा, कितना था, 3/4। इसको हमने उल्टा करा रेसिप्रोकल तो कितना हो गया, 4/3, मतलब 1 घंटा अधिक ले रहा है। कितने घंटे अधिक ले रहा था, 4 घंटे। कितने गुना है, 4 गुना। तो इसको 4 से गुना करा तो कितना आ गया, 12 घंटे। यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना था, 3/4। कितना देर पहुँच रहा था, 3.5 घंटे की देरी से पहुँच रहा था। तो कितने गुना है, 3.5 गुना। तो इसको भी हमने 3 को क्या करा, 3.5 गुना करा तो कितना हो गया, 10.5 घंटे। कितने का गैप आ रहा है, 1.5 घंटे का। इनके बीच में देखिए 12 से 10.5 के बीच में कितना गैप आ रहा है, 1.5 घंटे का। तो उस 1.5 घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस चली, 150 किलोमीटर। तो मतलब उसकी चाल क्या हो गई, 150। 3/2 को हम करेंगे तो ऊपर 2 चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। 150 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 50, 50 दूनी 100। तो कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपको हम समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करना है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। आगे हम और टिपिकल क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे आगे, उनको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। वाइंड अप करते हैं आज के लिए।